देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरफ से इस चुनाव में सबने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सबने काम किया। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अमेठ रायबरेली के दौरे पे गई और वहाँ की जनता को धन्यवाद किया। तो थोड़ा हम देखेंगे रायबरेली का रिजल्ट क्या रहा है, राहुल गांधी को कितनी सीटें मिले, इस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने वहाँ बड़ी विराट जीत की है। तो राहुल गांधी को जहाँ तक जो अगर हम देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में इस बार के 66.2% वोट मिले, लगभग 66.2% वोट मिले। तो टोटल अगर नंबर में अगर काउंट किया जाए तो 6,87,649 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे हैं वो आपके दिनेश प्रताप सिंह, उनको 28.6% वोट मिले। उनकी अगर उसमें काउंट की जाए कि कितनी संख्या में वोट मिले हैं तो 2,97,619 वोट मिले। तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा क्लीन स्वीप किया है रायबरेली में और बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। वायनाड से भी जीत हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी शायद वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं और रायबरेली में अपना सीट का उनकी जारी रहेगी। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो सीधी सी अब जो उन्होंने जो भाषण दिया है रायबरेली में, विशेष रूप से उन्होंने सीधे मोदी को टारगेट करते हुए उनका एक प्रकार से मुद्दों पर घेरा है। अब वो ये मान रहे हैं, अखिलेश यादव भी उन पर हमला कर रहे हैं कि क्या वो अग्निवीर जो स्कीम है उसको वो ख़त्म करेंगे, क्या लोगों को जो रोज़गार की आवश्यकता है, जो युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है वो रोज़गार प्रोवाइड कराएंगे, प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ क्या वो महंगाई है जो इतने पूरे भारत देश में हर स्तर पे अब हर चीज़ों में महंगाई हो गई, जीएसटी एक छोटी छोटी चीज़ों पर जीएसटी ली जा रहा है, तो इस पे क्या मोदी जी कंट्रोल करेंगे। तो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल पर वो चुनौती करते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण पर भी सवाल उठाए। शपथ ग्रहण में ये बोल रहे थे कि मोदी के टेम्पू में रुपया अडानी और अंबानी का राहुल गांधी जी के पास पहुंचता है। तो चूँकि ऐसा आरोप लगाया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये बोला है स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कि शपथ में किसने बुलाया है, शपथ में अंबानी और अडानी को किसने बुलाया है, मोदी जी ने बुलाया है। तो स्वाभाविक रूप से वो ये हमेशा कहते आए हैं कि सूट बूट की सरकार है नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जो देश में जो एक प्रकार से नफरत फैलाई है, जो मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो नफरत की दुकान जो मोदी ने एक प्रकार से कह सकते हो कि फैलाई है पूरे देश में, उससे हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा हुआ, अमन चैन स्थापित हुआ, विदेशों में हमारी छवि खराब हो रही है, हमारे लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि मोदी जी ने हमारे लोकतंत्र पर धब्बा लगा दिया। तो ऐसा राहुल गांधी जी का मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।